जय श्री कृष्ण प्रिय विद्यार्थियों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने बताया था कि हम आईआईटी जेईई और नेट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आईआईटी जेईई के लिए के सर ने पहले से ही मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरू के कुछ लेक्चर्स जो कि आईआईटी जेईई और सीएसआईआर नेट दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन रहेंगे। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आईआईटी जेईई के लिए आगे वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं होगी, वो पार्ट एडवांस पार्ट होगा जो सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसलिए जब हम आपको सलाह दें तब तक के वीडियो सारे के सारे जेईई वाले विद्यार्थी भी देखेंगे और नेट वाले विद्यार्थी भी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट इसका रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा रहेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स होंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बेसिक गेट्स, और बेसिक गेट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अलग अलग पार्ट है जिसमें नेंड गेट है, नोर गेट है, एक्सोर गेट है, एक्सनोर गेट है, इसके बाद मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, इनकोडर है, डिकोडर है, पेरिटी चेकर है। इस टाइप की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट अपना होगा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, काउंटर्स पढ़ेंगे और शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ेंगे। और शिफ्ट रजिस्टर पढ़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट अपना होगा वो होगा ए टू डी एंड डी टू ए, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस है। और वन बाय वन हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो इनमें से ये वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तक, और सीक्वेंशियल सर्किट में केवल फ्लिप फ्लॉप तक तुम्हें पढ़ना है। इसके बाद आईआईटी जेईई के लिए सिलेबस में ये आगे वाले टॉपिक्स नहीं है, केवल सीएसआईआर नेट और जो स्टूडेंट टीआईएफआर और जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो चार तरीके के होते हैं कॉमनली, और हम लोग जानते हैं सबको। चार नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डेसिमल, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा इसके अंदर है बाइनरी, तीसरा इसके अंदर है ओक्टल, और चौथा है हेक्साडेसिमल।
तो ये जो नंबर सिस्टम है बेसिकली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होती है, और जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम जो हमारा सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। यानी कि जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी अर्थमेटिक के लिए, तो वो सारे के सारे, जैसे हमें किसी दो नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, डिवाइड करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र डालेगा वो डेसिमल नंबर्स में देगा। और कंप्यूटर क्या करेगा, पहले ये नंबर प्रोसेस होगा और इसकी जो अर्थमेटिक्स होगी, अर्थमेटिक यूनिट में ये जो इंटरफेस होगा वो इस नंबर को, जो हम कमांड देंगे उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी अर्थमेटिक करनी होगी वो होगी, और वापस जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो बाइनरी में मिलेगा। तो इंटरफेस में वापस उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी नंबर पे बेस्ड होती है, और इनको हमें कन्वर्ट करना सीखना है। सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो नंबर सिस्टम्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम हमारा पहला पार्ट है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन हम सीखेंगे वो होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें जो नंबर होगा उसमें 1 से लेके 9 तक डिजिट होगी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस नंबर को, 1 से लेके 9 तक डिजिट हो सकती है, और उसका बेस होगा 10। बेस कितना होगा, 10। जबकि बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट होंगे और बेस 2। तो हमें किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ध्यान, एक नंबर सिस्टम का अगर कन्वर्जन तुम लोगों ने सीख लिया तो सेम मेथड को फॉलो करते हुए दूसरे डेसिमल से हमने बाइनरी बनाना सीख लिया, बाइनरी से डेसिमल बनाना सीख लिया। अगर ये एक मेथड हमने सीख लिया तो उसी तरीके से डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेथड को बहुत ध्यान से देखें, एक ही मेथड हमें सीखना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन फिर भी हमें इसको कवर करना है। तो इसलिए इस मेथड को ध्यान से देखें। ज़्यादा मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, कर नहीं पाओगे उसको सोल्व, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि हम केवल एक मेथड को फॉलो करें ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना हमें सीखना है। तो हम कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम ले, तो मैंने एक नंबर ले लिया 9 और 2, 92। इस 92 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर है, सॉरी, ये नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 92 को यहाँ पे जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका बेस कितना है, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 46, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 0 यहाँ पे आ गया। इसके बाद वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 23, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 11, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 0, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर 1 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर को हमें लिखना है
तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1, उसके बाद 0, फिर 1 1 1, फिर 0 0, और इसका बेस कितना हो गया 2। तो ये जो 92 है डेसिमल नंबर, उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरीके से अगर मान लो अपने पास नंबर के बाद कोई नंबर दिया हुआ है, पॉइंट्स में नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लूँ 92.25 सपोज, तो ये नंबर मैंने लिया। अब इसको, ये क्या है डेसिमल नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सब पहला तरीका वैसा का वैसा ही रहेगा। सबसे पहले 92 को, जो पॉइंट से पहले नंबर है, उसको इसी तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 92 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये है 1011100 यहाँ, और इसके बाद पॉइंट। अब इस 0.25 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए तरीका है, वो भी ध्यान से समझना है। यहाँ पे तुम्हारे पास है 0.25, और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करो इसको कितने से, 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये 0.5 आएगा, और इसको तुम लिखोगे 0.5, और इस पॉइंट से पहले नंबर कितना है 0, पॉइंट से पहले कितना नंबर है 0। इसके बाद ये 0.5 जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.0, और पॉइंट से पहले कितना नंबर है 1, तो 1 को यहाँ लिख दिया। अब इस पॉइंट के बाद कितना है 0, तो उसको यहाँ रखेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 0, तो ये फिनिश हो गया। तो यहाँ से फिर इसको लिखना स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पॉइंट के बाद पहला 0, फिर 1, और ये कन्वर्जन हो गया इस 92.25 डेसिमल नंबर का बाइनरी में। तो अगर तुम्हें पॉइंट्स में नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें नंबर बिना डेसिमल के दिया हुआ है तो भी उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेथड है तुम्हारे पास डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। इसके बाद इसका अपोजिट करें, अगर हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है और उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका भी हमें एक ही तरीका ध्यान रखना है। कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले सपोज ये बाइनरी नंबर है, इसी को कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर अपने पास कितना है, ये वाला 10111। अभी नेक्स्ट हेडिंग अपने पास रहेगी बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल में हमने कोई बाइनरी नंबर लिया 1011100, ये कोई बाइनरी नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल बेस 10 में। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जो नंबर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 0 1 1 1 0 0 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये किस में है, ये बाइनरी में है, तो 2 की पावर्स में लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 4, 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 6। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 0, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 2 इज 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8
2 to the power 3 is 8, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 64। तो ये 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64। और जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो 8 और 4 18 और 4 22, 2 और 6 3 9, 92। तो ये तुम्हारे पास डेसिमल। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले ये नंबर है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, इसको एज इट इज़ लिख लिया। पहले के नीचे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद ये वाला नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हें मिल जाएगा डेसिमल नंबर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर तुम्हारे पास दिया हुआ है, वो पॉइंट्स में दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेम यही वाला। ये कोई बाइनरी नंबर है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 0 1 1 1 0 0 पॉइंट 0 और 1, ये तुम्हारे पास बाइनरी नंबर है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इस 0 जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हैं उनको ठीक इसी फॉर्म में लिखेंगे। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5 एंड 2 to the power 6। इसके बाद 2 to the power -1, इससे एक कम -1, फिर 2 to the power -2, ऐसा हम इसको लिखेंगे। अब देखें तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 0 इज 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 1 इज 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 36, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 64। ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया था। और फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power -1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power -2 इज 1/4। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आएगा? देखो, ये वाला पार्ट तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। ये वाला तो आएगा 92, प्लस ये 0 है, और प्लस 1/4 इज 0.25। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 92.25, और ये तुम्हारे पास डेसिमल नंबर मिलेगा। तो अगर तुम्हें नंबर पॉइंट्स में दिया हुआ है, डेसिमल नंबर, उसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका भी मैंने तुम्हें बताया। और अगर बाइनरी नंबर पॉइंट्स में दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसका तरीका भी मैंने तुम्हें बताया। तो इस मेथड को ध्यान में रखें और सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। यही मेथड्स हम दोबारा से अप्लाई करेंगे अदर नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन में। तो सब नेक्स्ट पार्ट इसका अगर हम लें तो डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। हमने डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन देखा,
ऑक्टल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डिजिट होंगे 1 to 7, 1 to 7 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, और यहाँ पे बेस होगा वो होगा 8। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम कहेंगे ऑक्टल। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें बताऊं, 5 6 7, ये 1 से लेके 8 तक के डिजिट्स ही है इनमें बीच में, तो ये एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, 92 को ऑक्टल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 9 है, और ये नंबर होगा वो डेसिमल या हेक्साडेसिमल भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा वो 1 से लेके 7 तक, 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक के डिजिट इसमें आ सकते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम्पल लें, हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल नंबर लिख लेता हूं जो ऑक्टल नंबर है। तो सपोज मैंने लिख लिया 64, ये ऑक्टल नंबर है क्योंकि ये डिजिट 0 से 7 के बीच में, या 0 और 7 इसमें इंक्लूडेड 6 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ऑक्टल नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो सॉरी, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल। तो ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। यस, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही 64 यहां रखेंगे, और जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्टल का बेस 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन में बेस आता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, तरीका वही रहेगा। तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो सबसे पहले 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0, फिर वापस 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर वापस 8 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स और रिमाइंडर 1, और फिर तरीका वही, नीचे से इसको ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये तुम्हारे पास आएगा 1 0 0, और बेस कितना, बेस 8, बेस कितना 8। तो ये तुम्हारे पास डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है। ओके, तो इसी के अंदर एक और एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल 2, तो इसमें हम कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पॉइंट्स में नंबर हो, डेसिमल नंबर पॉइंट्स में हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 92.25, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो वापस वही स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट से पहले हमारे पास कितना है, 92 है, तो 92 को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 11 टाइम्स, और अगर इसको डिवाइड करें 92 को 8 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 4। इसके बाद इसको वापस 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा वापस 3, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 0 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। तो फिर हम इसको इधर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो नंबर क्या आएगा 1 3 4। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है 0.25। तो 0.25 वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए, 0.25 वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम पहले क्या करते थे, पॉइंट के, अगर डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद वाले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे,
क्योंकि बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्टल का बेस कितना, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2.25 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 8 से, तो कितना आएगा 0 और 8 दूनी 16 और 4 20। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2.00 और पॉइंट से पहले जो नंबर है वो कितना है 2 और पॉइंट के बाद में कितना नंबर है 0.00, उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहीं पे खत्म हो गया काम। हमें पहले ये नंबर लिखना है, फिर पॉइंट के बाद में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये नंबर बनेगा अपने पास कितना, ऑक्टल नंबर। तो अगर तुम्हें सेम मेथड हमने यूज किया है, मेथड चेंज नहीं किया है, हालांकि इसको दूसरे मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम एक मेथड ध्यान में रखेंगे तो वो हमारे दिमाग में रहेगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, बहुत रेयरली इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक ही मेथड पे हमें फोकस करना है, दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, चलो तो अब इसका रिवर्स पार्ट करें। ऑक्टल नंबर अगर हमें दिया हुआ है और डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, देखो। तो ऑक्टल टू डेसिमल, तो ऑक्टल नंबर कोई भी ले लेते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया 125, ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेस 10 में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले ऑक्टल नंबर है उसको लिख लेते हैं 125, ओके। और फिर तरीका वही है, पहले हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते थे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसकी पावर लिखेंगे, 8 की पावर। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 to the power 2 ऐसे। और फिर 5 इंटू, पहला टर्म आएगा 5 इंटू 8 to the power 0, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2 इंटू 8 to the power 1 और 8 to the power 1 कितना 8, तो 2 इंटू 8 प्लस फिर 8 to the power 2 इंटू 1 तो 64 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो यह आ जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 0 सॉरी 5, तो ये कितना आ जाएगा 85, 6 4 10 और 5 15, 6 और 2 8, 85। यस, ये नंबर तुम्हारे पास क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब अगर मान लो पॉइंट्स में नंबर दे दें तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट्स में देने के बाद तो सपोज इसी नंबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, इसी एग्जाम्पल को। तो नंबर अगर तुम्हारे पास है 125.01 सपोज, ये नंबर तुम्हारे पास है। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, ये ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जो 125 है उसको तो सेम इसी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 12501 पॉइंट में, और यहाँ पे फिर 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, फिर इधर 8 to the power -1, 0 से कम कितना -1 एक स्टेप पे, और 8 to the power -2। इसके बाद वही काम हमें करना है, 5 इंटू 8 to the power 0 इज 5 प्लस 2 इंटू 8 to the power 1 इज 16 प्लस 1 इंटू 8 to the power 2 इज 64
4 और फिर 0 इंटू ए टू द पावर -1 इज 0 प्लस 1 इंटू ए टू द पावर -2 इज, इसको तुम 1/64 ऐसा लिख सकते हो। तो ये काम तुम खुद कर सकते हो। आगे इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 85 और ये नंबर आएगा पॉइंट्स में 1 डिवाइड बाई 64 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग, तो 0.1 समथिंग जो भी आएगा वो तुम कैलकुलेट कर दोगे और यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखेंगे और फिर उसका कन्वर्जन देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन स्पीडली चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सब लोगों को पता है, सब लोगों ने पढ़ी हुई है और इस पार्ट का वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी इस पार्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने ढंग से समझ लिया तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट अपना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें डिजिट तुम्हारे पास होंगे 0 to 9, इसके बाद 10, 11, 12 अप टू 15, यानी 0 to 9 होगा और 0 से लेके 15 तक डिजिट होते हैं, लेकिन 0 से लेके 9 तक तो हम डिजिट में लिखेंगे और फिर 10 से लेके 15 तक इसको हम अल्फाबेट की फॉर्म में लिखेंगे A to F, यानी अगर 10 आएगा तो उसको लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E और 15 को लिखेंगे F। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं 1209 AF, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होंगे और A to F, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को। अब अगर तुम्हें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, सपोज 96 हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, वही तरीका है, नंबर को एज इट इज लिखें 96 और किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 से इसको डिवाइड कर दें तो 16 ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसके बाद वापस 16 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो ये नंबर तुम्हारे पास होगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 6 और 0 ये नंबर होगा। ये नंबर अपने पास होगा हेक्साडेसिमल फॉर्म का। ओके, तो हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, इसके बाद
अगर ये नंबर पॉइंट्स में हो तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 96 पॉइंट, दोबारा से मैं लिख देता हूं 25, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस कितना 10 डेसिमल है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16 में, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो क्या करेंगे, वापस ये वाले पार्ट को वैसे ही सोल्व करेंगे। 96 का हेक्साडेसिमल फॉर्म कितना है 60, ये तो यही आना है इस पार्ट को सोल्व करने के बाद। इसके बाद पॉइंट और 0.25 अपने पास है, इसको यहाँ पे लिखें। और अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे करेंगे 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 0, 16 इंटू 5 80, 0 तो 8, 16 टू जा 32 एंड 8 40, 400। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4.00। तो पॉइंट से पहले कितना है 4, पॉइंट से पहले कितना है 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद 0 को अगर हम 0.00 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आगे 0, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 60.4 और ये नंबर क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा अपने पास। ओके, अब इसका रिवर्स वाला पार्ट और देख लेते हैं एक बार। तो हेक्साडेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो एग्जाम्पल हम यही रखते हैं, चेक करते हैं वापस रिकन्वर्ट करने पे सेम नंबर तुम्हें मिलता है या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर तुम्हारे पास ये है 60 और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जो हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने में किया था या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किया था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ओके। और फिर 0 इंटू 16 की पावर 0 इज 0। किसी भी नंबर को किसी 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पे प्लस, फिर 6 इंटू 16 की पावर 1 इज 16, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा 96। और 96 तुम्हें पता है सेम वही नंबर था जिसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो इसका बेस कितना आ जाएगा, ये 96 बेस 10। तो ये नंबर अगर तुम्हारे पास है, इसका डेसिमल कन्वर्जन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे पास है पॉइंट्स में अगर नंबर दिया हुआ है, जैसे फिर से यही नंबर ले लेते हैं 60.4 ये नंबर है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो कन्वर्जन का तरीका होगा यहाँ पे 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1 और यहाँ पे तुम्हारे पास होगा 16 टू दी पावर -1। ओके, तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास वही नंबर आएगा 96, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 96 और प्लस कितना 4/16, यस 4/16। और ये 4/16 कितना 96 प्लस 1/4 और 1/4 इज 0.25, तो 96 प्लस 0.25 विच इज 96.25 और ये नंबर तुम्हारे पास क्या आ गया डेसिमल। तो इस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वापस तुम्हारे पास यही नंबर आता है। तो तरीका सेम फॉलो करना है, एक ही मेथड का यूज करोगे तो परेशान नहीं होगे, अदरवाइज और मेथड्स भी है जिसका हम आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते पढ़ते कभी कभी एक एक आधा मेथड में तुम्हें बताते चलूँगा। ओके, तो इतना करने के बाद ये अब हमने क्या क्या सीखा है, देखो इसको अगर एक बार समराइज करें तो हमने हेक्साडेसिमल
नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। इसके साथ डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, और इसके बाद ऑक्टल को डेसिमल और डेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना हमने। यहां पे तुम्हारे पास है डेसिमल नंबर, ओके। और इस डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्जन सीख लिया है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हमने सीख लिया। इसके बाद इस डेसिमल से ऑक्टल हमने सीखा, डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी जो हमने पार्ट किया है वो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आ गया और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आ गया। तो ये इससे अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है और हमें किसी भी नंबर में उसको कन्वर्ट करना है तो आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम्हें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और जो डेसिमल नंबर मिले उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम है। अगर हम कुछ और नंबर सिस्टम बनाएं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है 4, बेस कितना है 4, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 2 3, डिजिट्स कौन कौन से आएंगे 0 1 2 और 3, और बेस क्या होगा 1। तो ऐसा कोई नंबर सिस्टम हो सकता है। इसी तरीके से 0 से 5 डिजिट्स अगर आए किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने में तो उसका बेस कितना होगा 6 होगा। कितने डिजिट आएंगे 6 डिजिट आएंगे 0 1 2 3 4 5। तो ये नंबर सिस्टम अलग नंबर सिस्टम है। ये अगर तुम्हें कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको बेस 4 में कन्वर्ट करना है या बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो अब तुम्हारे लिए आसानी है, आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। वही मेथड फॉलो करना है जो बेस 2 के लिए किया था, जो बेस 8 के लिए किया था या फिर जो बेस 16 के लिए किया था। तो एक एग्जांपल हम इस पे भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई अदर नंबर सिस्टम है और अदर नंबर सिस्टम का एग्जांपल बेस 4, बेस 3, बेस 6, बेस 7 कुछ भी हो सकता है। तो अदर नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम मेथड का यूज करके। तो ये वाला पार्ट हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। इसके बाद तुम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा। ओके, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 4 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और फिर बेस 4 नंबर सिस्टम को वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैंने एक ही तरीका बताया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम आसानी से इसको करते हैं। देखो बेस 4 में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, तो कोई डेसिमल नंबर हमने ले लिया, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 39 से, तो ये डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर सिस्टम में जिसका बेस कितना है 4 है, 4 बेस। तो तरीका क्या है, तरीका वही यूज करना है। सबसे पहले नंबर को यहाँ लिखेंगे 39 और बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 9 टाइम्स और रिमाइंडर 36, 39 माइनस 36 इज 3, तो रिमाइंडर कितना 3।
और इसके बाद वापस इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ। तो नंबर तुम्हारे पास आएगा 2 1 3, बेस कितना 4। तो ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को हमने बेस 4 में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद अगर इस नंबर को हम लिखें 39 पॉइंट्स में अगर लिखें, ओके पॉइंट्स में हमने लिख लिया सपोज 39.15, और ये नंबर तुम्हारे पास कैसा है, डेसिमल नंबर है, इसको तुम्हें वापस कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो 39 वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा 213, ओके। और फिर इस 0.15 को देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो 4 कितना आएगा 0.60, यहाँ पे पहले कितना, पॉइंट से पहले कितना 0, पॉइंट से पहले 0, तो 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद 0.60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो 0.24, 2.40, राइट 2.40, 0 पॉइंट से पहले नंबर कितना 2 को यहाँ रखेंगे, 0.40 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आएगा 1.60, ओके 1.60, और 1.60 पॉइंट से पहले कितना 1, तो बचेगा क्या 0.60, ओके 0.60 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 2.40 अगेन, और 2.40 पॉइंट से पहले 2 यहाँ ले लेंगे, फिर 0.40 इंटू 4, तो सेम ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 39 का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे पास है 2 1 3, और इसके बाद पॉइंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो 0 2 1 2 डैश डैश डैश, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलेगी, आगे तक कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे बेस तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 4, राइट। तो इस तरीके से हमने अपना नंबर सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम को अपने डिफाइन किए हुए नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स पॉसिबल है, वो कैसे है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बेस 4 में कन्वर्ट किया, अब हम उल्टा करेंगे, बेस 4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस 4 यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल। तो ये तुम्हारे पास बेस 4 है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका सेम फॉलो करेंगे, 2 1 3, ओके। तो बेस कितना है 4 है, तो 4 है तो 4 की पावर लिखेंगे 0 4 टू दी पावर 1 4 टू दी पावर 2, राइट। 3 इंटू 4 टू दी पावर 0, 4 टू दी पावर 0 इज 1, 3 इंटू 1 इज 1, प्लस 1 इंटू 4 टू दी पावर 1 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, ओके। यहाँ पे आएगा 3, 3 इंटू 1 इज 3, ओके। तो 32 प्लस 4 प्लस 3 टोटल कितना 39। तो इस तरीके से इसका बेस कितना हो जाएगा 10। तो कोई भी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम हमने ऐसा लिया जिसका बेस कितना है 4, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
किसी भी नंबर सिस्टम को, कितना भी बेस हो, ओके, और बेस 10 में कन्वर्ट अगर कर दिया, और डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास तरीका है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब अगर मैं एक एग्जांपल तुमसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर सिस्टम है और वो नंबर सिस्टम कैसा है, बेस 4 नंबर सिस्टम है, और उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ओके। लास्ट एग्जांपल मैं इसका ले रहा हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाए। तो बेस 4 नंबर में कोई एक ले रहा हूं और वो नंबर मैंने ले लिया। बेस 4 में डिजिट कहां से कहां तक आएंगे, 0 से लेके 3 तक। तो मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी छोटा सा नंबर ले लिया, 1 2 और से 0, ओके। तो ये नंबर तुम्हारे पास है बेस 4, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, बेस 2 में। तो ये अदर नंबर सिस्टम है, हमारे जो बेसिक्स चार बेसिक नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे उनमें बेस 4 नहीं आता। उसमें कौन कौन से आते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे अदर नंबर सिस्टम है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो अदर नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी बेस के नंबर सिस्टम को डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका तरीका हमारे पास है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस 4 वाला है तो 1 2 0, और बेस कितना है 4, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टू दी पावर 0, 4 टू दी पावर 1, 4 टू दी पावर 2। तो क्या आएगा, 0 इंटू 4 टू दी पावर 0, 4 टू दी पावर 0 इज 1 इंटू 0 इज 0, 4 टू दी पावर 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, प्लस 4 टू दी पावर 2 इज 16, मल्टीप्लाई बाई 1 इज 16। तो इसको ऐड कर देंगे, 16 प्लस 8 इज 24। तो ये 24 क्या हुआ, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 1 2 0 बेस 4 का। अब हमें पता है इस 24 डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट करते हैं। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, 24 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, रिमाइंडर 1, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इसको बना देंगे। तो इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा इस नंबर का, वो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 1 0 0 0 एंड बेस 2, ओके। तो इस किसी भी नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर पाए हैं। अब हम चेक करें कि इसका डेसिमल कितना होगा, तो वो 24 आएगा या नहीं आएगा, वो भी तुम चेक कर सकते हो। तो ये नंबर तुम्हारे पास 1 1 0 0 0 है, बाइनरी नंबर, ओके। और बाइनरी नंबर तुम्हारे पास ये है, तो इसका डेसिमल आसानी से देखना है, तो 2 टू दी पावर 0, 1 2 3 4, तो 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 इज 8 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 इज 16। तो टोटल इज हाउ मच, 24। तो दिस इज ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर है। हम किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें अगर तुम्हें पता है तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम वाला पार्ट खत्म हो गया है, ओके। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से तुम लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लेना, ढंग से वीडियो को पॉज करते हुए देखते रहिए। सबसे सिंपल जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, चाहे आप
IIT नेट IIT JEM का सिलेबस देख लो, चाहे नेट का सिलेबस देख लो। अगर एक बार तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो इससे कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। और केवल यहाँ पे जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिक पे बेस्ड होंगे। अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत ही कम टाइम में तुम आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें ढंग से पढ़नी है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत आसानी से समझने के लिए सारे के सारे वीडियोस तुम्हें देखने होंगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें सिलेबस पहले ही बताया था कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो कल हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक गेट्स होंगे। बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, उनको सर्किट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ट्रूथ टेबल्स क्या हैं। इसके बाद उन बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले गेट्स कौन कौन से हैं, डे मॉर्गन थ्योरम्स हैं, डे मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, वो वाला पार्ट, वहाँ से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कल क्लास हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे गेट से रिलेटेड। और इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड शुरू में ही मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उनको भी तुम लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। कल से हम क्लास की टाइमिंग थोड़ा और बढ़ा देंगे। थैंक यू।